हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गर्व ग्रोवर। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप बोलेंगे ये क्या है? हमने तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, अब ये बीच में ये बला कहां से आ गई? अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये देखो, इसका आप मीनिंग समझो। जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब देखो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम एक बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं ना, ए पॉइंट से नीचे छोड़ा सी पॉइंट तक, ठीक है, तो क्या रहेगा? किसी भी पॉइंट पे ले लो, ए पॉइंट पे, बीच में कहीं बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे, कहीं भी एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल, कहीं भी एट एनी पॉइंट, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी ना, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा एट ईच एंड एवरी पॉइंट सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां होगी, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी होगी, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। न्यूमेरिकली प्रूफ है, मैं इसके दो प्रूफ कराऊंगा। देखो, एक, क्योंकि देखो मैंने बहुत जगह देखे कि ना सिर्फ लोग ना क्या कराते हैं, सिर्फ फ्री फॉल करा देते हैं, अपवर्ड जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं हम, तो वो कोई नहीं कराता। मैं दोनों का कराऊंगा। हमने एक बॉडी को ऊपर से नीचे भी छोड़ा और नीचे से ऊपर भी फेंका, वो दोनों प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको बोर्ड अच्छे से साफ साफ दिख रहा होगा। अब देखो, पहला प्रूफ देखते हैं कि एट पॉइंट ए, ठीक है, हम लिख देंगे पहले यहाँ पे एट पॉइंट ए। ठीक है, ध्यान देंगे एट पॉइंट ए। चलो इसको भी मार्क हटा देना थोड़ी देर। देखो एट पॉइंट ए, आप मेरी बात देखो ध्यान से सुनना। पॉइंट ए पे हमने एक बॉडी को छोड़ा है अभी, उसका यू जीरो है, यू जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कर लो, वी स्क्वायर भी छोड़ो, इंटू स्पीड का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर रहता है। वेलोसिटी क्या है? एट पॉइंट ए जीरो है, फ्री फॉल करिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई यहाँ पे? 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू जीरो, तो ये पूरा आ गया यहाँ पे जीरो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ गई? एट पॉइंट है जीरो आ गई। ठीक है, आप बोलोगे वो काइनेटिक एनर्जी जो जीरो आ गई, अब ये तो एनर्जी है ही नहीं, अभी एनर्जी है इसमें। ठीक है, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी तो अभी इसमें है ना। तो अभी देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि ना अच्छे तरीके से, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। एट पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक क्या होगी? एट पॉइंट ए 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, जो कि है हमारी जीरो। क्यों? जीरो है ना यू, और वी मतलब यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर है, वहां ऊपर एट पॉइंट ए स्पीड हमारी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? एम जी एच। ये देखो, ये पूरी हाइट एच है, और ए टू बी जो हाइट है ना, ए टू बी जो डिस्टेंस कह लो आप, वो एक्स है, और बी टू सी जो है वो एक्स माइनस एक्स है, क्योंकि पूरा एच है, इतना एक्स है, इतना एच माइनस एक्स हो गया। तो एट पॉइंट ए टू सी से देखेंगे ना कितनी हाइट है उसकी, ग्राउंड से हाइट कितनी है उसकी। ठीक है, ग्राउंड से हाइट मतलब पॉइंट सी से हाइट मान लो आप एक तरह से, तो उसकी हाइट ग्राउंड से मतलब एट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट सी से कितनी है? उसकी हाइट कितनी है? एच है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई इस पॉइंट पे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, छोड़ो इसको ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh प्लस जीरो, जो कि होगी हमारी mgh। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे आया ये। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। ये mgh हमने कैसे निकाला? ए टू सी हाइट क्या है फ्रॉम द ग्राउंड, इसकी हाइट क्या है? एच है ना, इस ग्राउंड फ्रॉम दी हाइट डाउन। देखो इतना एक्स है, इतना एच माइनस एक्स है, पूरा एच है फ्रॉम दी ग्राउंड, इसकी हाइट तो हो गई एच हमारी, और एम जी एच फॉर्मूला रहता है पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी आ गई एम जी एच प्लस जीरो, जो कि है हमारी एम जी एच एट पॉइंट ए। अब आप कर लो एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। ठीक है, एट पॉइंट सी देखो, ओ सॉरी गलती हो गई मेरे से, एट पॉइंट बी कह रहा था मैं, एट पॉइंट बी। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि हमारी एकदम समझने वाली एकदम। ठीक है, अब हमें इस वाले उसमें हमें थोड़ी इक्वेशंस ऑफ
मोशंस भी लगवानी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी एट पॉइंट बी, ठीक है, 1/2 mv²। अब यहाँ पे थोड़ी ना जीरो होगी, यहाँ तो किसी स्पीड से चल रहा है वो, यहाँ तो भैया किसी स्पीड से है ना, उसकी जीरो थी तो ये अटका रहता, ये तो फिर तो हिलता ही ना एकदम। देखो यहाँ जीरो नहीं है, बिल्कुल भी जीरो नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे रहेगा यहाँ पे, अब आप बोलेंगे यहाँ पे v², अब यहाँ पे v² की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी कि v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, g के बराबर g हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेंगे। मैं आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ाई थी, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, ठीक है, ठीक है, एकदम आ रही ना बात समझ में। अब देखो यहाँ पे जो s है इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, a टू b आने में इसने डिस्टेंस कवर कर लिया x, ठीक है, x डिस्टेंस कवर कर लिया इसने a टू b आने में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ v² माइनस u² इक्वल टू 2as, यहाँ लिख देता हूं मैं v² माइनस u² इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ओ एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2g। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, डिस्प्लेसमेंट a से b में इसने कितनी कवर करी, x कवर करी, 2gx कर लो यहाँ पे आप। अब v² निकालना है हमें, यहाँ v² है ना, v² इज इक्वल्स टू 2gx प्लस u², ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सीधा मतलब ये तो वो है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है ये तो। अब देखो अब हमें क्या कर देना, v² में सिंपली वैल्यू पुट कर दो इसकी, 1/2 इंटू m इंटू 2gx प्लस u², ये इसकी वैल्यू आ गई v² की, ठीक है। ओ सॉरी 2gx प्लस u² वैल्यू है v² की, तो हमने बस उसकी जगह हमने क्या कर दिया, बस इसे एकदम अच्छे तरीके से पुट कर दिया। ओ अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, u तो जीरो था, u तो यहाँ पे जीरो था, ये पार्ट तो हो गया हमारा जीरो, क्या बचा हमारे पास 1/2 m इंटू 2gx, 2 से 2 काट लो, क्या बचा mgx आ गई यहाँ पे पोटेंशियल, ओ सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, एट पॉइंट बी क्या आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ओ सॉरी काइनेटिक एनर्जी mg इंटू x। अब आप बोलोगे तो mgx आ गई, अब हमारी आ नहीं सकती mgx, यहाँ तो यहाँ x वहां h, ठीक है। अभी देखना अभी mgh भी आएगी यहाँ से, टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखना अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैसे निकलेगी, इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बताओ आप मेरे को, फ्रॉम द ग्राउंड हम हाइट देखेंगे ना यहाँ से, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इसकी यहाँ से c से कितनी ऊंचाई पर है, h माइनस x की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू g इंटू h, h क्या रहती है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या है h माइनस x। जब ये पॉइंट b पर है, हम पॉइंट b की निकाल रहे हैं ना, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पे mgh, h हमारी क्या है h माइनस x, तो यहाँ क्या आ गया हमारा mgh माइनस x, mgh माइनस mgx आ गया ना ये, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पे क्या आ गई mgh माइनस mgx प्लस mgx, ठीक है। mgx यहाँ पे प्लस करते हैं ना इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी ये वाली पूरी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कट गया, mgh आ गई हमारी, लो भैया इतना पार्ट हो गया हमारा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, ऐसी है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी एकदम। यहाँ पे भी वही है, अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हो गई हमारी, एट पॉइंट बी हो गई हमारी, अब देखेंगे एट पॉइंट सी। ध्यान से देखना, देखो इसे, ओहो ये तो जगह ही खत्म हो गई बोर्ड पे, एक सेकंड रुकना जरा, मैं ना इसको मिटो देता हूँ, थोड़ा साइड पे कर देता हूँ हल्का सा, है ना, इसको हटाओ यहाँ से, इधर कर रहा हूँ उसको मैं, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हम यहाँ पे एट पॉइंट सी हम निकालेंगे इस तरफ को थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एट पॉइंट सी, अब देखो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर ध्यान से सुन के आने हैं। अब देखो क्योंकि एट पॉइंट सी तो ग्राउंड लेवल पे आ गया है ना, एट ग्राउंड लेवल व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, जीरो, कोई हाइट नहीं है बेचारे की। अब देखो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो ये कुछ होगी ना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी। अब ध्यान से देखना, अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात है, देखो कैसे करेंगे हम, ये ऐसे होगा ना, देखो एनर्जी काइनेटिक इक्वल टू हाफ mv², फिर हम यहाँ पे दोबारा लगाएंगे v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ठीक है, v²
ये तो जीरो है, यू तो जीरो ही है ना, इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2g। अब उसने डिस्प्लेस कितना करा, a to c तो h कर दिया ना, या फिर आप ऐसे कर लो h प्लस एक्स माइनस एक्स उसने डिस्प्लेस कर दिया, जो कि अल्टीमेटली h ही आएगा। ठीक है, h डिस्प्लेस कर लिया उसने, तो v स्क्वायर की जगह मैं 2gs लिख दूं ना, 1/2 m इंटू 2gs लिख दूं मैं इधर, 2 से 2 कट गया, ये आ गई mgh। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, एट ग्राउंड लेवल तो जीरो थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई यहाँ पे, mgh है ना, mgh प्लस जीरो, जो कि हो गया हमारी mgh। ठीक है, अब आप मानते हैं ना मेरी बात की, हर जगह एट ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल प्रूफ भी बता दिया। अब मैं इसका सिर्फ फ्री फॉल का ही प्रूफ नहीं है, इसको जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, इसका तब भी प्रूफ है, क्योंकि बहुत लोग इसका प्रूफ नहीं बताते और ऐसा पेपर में पूछ लिया जाता है और अटक जाते हैं सब लोग। अब इसको ध्यान से सुनना था, क्योंकि अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, कि अब ऐसे न्यूमेरिकल में थोड़ा ग्लिम्स देता हूँ, ऐसे अच्छे तरीके से याद नहीं है मेरे को। क्वेश्चन पूरा क्या था कि एट वो क्या कहते हैं, एट व्हाट हाइट द काइनेटिक एनर्जी वुड बी रिड्यूस टू 70% ऑफ इट ना, कुछ ऐसे ही था। तो वो वाला क्वेश्चन भी ऐसे कराऊंगा मैं, क्योंकि इस मैकेनिकल एनर्जी पे ना टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसका दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा दोबारा बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये। अब देखो धीरे धीरे एकदम, एनर्जी काइनेटिक एट पॉइंट ए तो होगी जीरो, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी है इसकी जीरो, यू जीरो है, स्पीड इसकी यहाँ पे जीरो है, तो ये एनर्जी काइनेटिक आ गई जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, हाइट है ना उसकी कुछ ग्राउंड से, h हाइट है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई, mgh। ठीक है, एट पॉइंट ए का आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे एट पॉइंट बी, यहाँ वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वी स्क्वायर यहाँ पे देखो 2gx प्लस यू स्क्वायर, हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली थी इसकी, u जीरो है तो ये काट कुटा के हमारा mgx आ गया। ठीक है, अब वैसे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड h माइनस एक्स है, फिर होगी mgh माइनस mgx, फिर हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम जब निकालने गए तो हमारी ये भी निकल करके आई हमारी m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक एकदम अच्छे बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एट पॉइंट सी देखो, ठीक है, सी के भी भैया सी के तो पोटेंशियल एनर्जी से दिखती बात है, जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s वाली इक्वेशन लगा के हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सीधा पुट कर दिया हमने इसको 2gh में ऐसे। अब देखते हैं, अब देखो अब हम देखेंगे अपवर्ड बॉडी के लिए कैसे होगा। फ्री फॉल में जस्ट अभी हमने पढ़ा और अब हम देखेंगे अपवर्ड के लिए। अपवर्ड का देखो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में नहीं दे रखा है, इसमें मैं न्यूमेरिकल भी डालूंगा तो दिक्कत आएगी नहीं तो। अब देखो, अब हम शुरुआत करते हैं अपवर्ड बॉडी के लिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे एट पॉइंट ए पे, देखो हमने बॉडी को ऊपर फेंका है, एक बॉडी को ऊपर फेंके, ऊपर फेंकने से भी अपवर्ड जा रही है, ऊपर फेंका है तो किसी वेलोसिटी से फेंका होगा। अब किसी वेलोसिटी से फेंका होगा तो वो यू वेलोसिटी होगी, हम उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इसको यू वेलोसिटी से अगर हमने ऊपर फेंका तो अगर हम देखेंगे एट ए, एट पॉइंट ए है ये। ठीक है, देखो मैं ना नेट मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को एल से रिप्रेजेंट करूंगा, एल से रिप्रेजेंट, जहां एल लिखा मतलब वहां मैकेनिकल एनर्जी लिखी। ठीक है, अब एट ए देखो, अब एट ए देखना, अब एट ए देखो पोटेंशियल एनर्जी तो अपनी हो जाएगी जीरो, क्यों, एकदम ग्राउंड लेवल है ना, तो हाइट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ से, हाफ एम और जिस स्पीड से बेका यू स्क्वायर, तो यू और उसका स्क्वायर है ना, हाफ एम यू स्क्वायर। ये अब हमारी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जो कि है हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखो आपको एक ट्रिक पता चल गई कि पॉइंट ए पर भी, पॉइंट बी पर भी और पॉइंट सी पर भी, तीनों जगह अपने को जो न्यूमेरिकल कह रहा हूँ सॉरी, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो लानी है वो यही लानी है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो हाफ एम यू स्क्वायर आ गई। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। अब एट बी पे देखो, आप एट बी पे देखो वी है, अब देखो यू पे जा रही है, यू से वेलोसिटी कम होते होते, अब देखो अब यू पे जा रही है, अब यू वेलोसिटी से हमने उसे ऊपर फेंका है, अब यू से वेलोसिटी वी तो होगी सही। अब ऐसा तो नहीं है कि यू से यू ही रहेगी, नहीं यू से यू रहती तो आसमान पर करके कहीं और चल जाता ही।
एस्केप वेलोसिटी से नहीं फेंक रहे ना हम, मैंने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ही बताया था, यू से कम होएगी फिर यू से होते होते जीरो आ जाएगी। एस्केप वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से हम रॉकेट्स को भेजते हैं, जिसकी स्पीड रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, एवरेज स्पीड कह रहा हूँ। अब देख, अब यहाँ पे बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट कितनी है इसकी, पूरी हाइट h है, ग्राउंड से इसकी हाइट मतलब a टू b जो हाइट है ना वो इसकी रहेगी x है, देखो a टू b इसकी हाइट क्या है x है ना, और b टू c है h माइनस x, पूरी है h। अब एट भी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी m g और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो की है x, ठीक है, याद रखनी है। देखो आपको ये बात की हम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेंगे, और जो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगेगी, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी में लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs जो हम लगाएंगे, तो देखो 2gs नहीं लगाएंगे, माइनस 2gs लगाएंगे। क्यों? अगर आपने मेरी ग्रेविटेशन वाली वीडियो देखी होगी, अगर आपने नहीं भी देखी होगी, अपनी क्लास में भी समझा होगा, तो क्या कहते हैं, हम जब किसी बॉडी के ऊपर फेंकते हैं ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है, तो हम माइनस जी लेते हैं, ठीक है, और वैसे भी हमें हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लेनी होती है ना, माइनस जी ले ली, फिर हम h से हम खेलते हैं, लेकिन इन जनरल हम माइनस जी ले लेते हैं, हम h को पॉजिटिव ही रखते हैं, कभी हम g को पॉजिटिव लेते हैं, कभी g को नेगेटिव ले लेते हैं, ऊपर से नीचे g पॉजिटिव, नीचे से ऊपर g नेगेटिव, स्मॉल g, बड़ा g नहीं, ठीक है, छोटा g। अब यहाँ पे एट द पॉइंट b, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या है v है, और फिर काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अपने को पता चला था इस बात से कि हाफ एम यू स्क्वायर लानी है, हाफ एम वी स्क्वायर सही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर लानी है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे L1 लिख देता हूँ, पहली मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, नेट मैकेनिकल एनर्जी पहली बारी पाई है हाफ एम यू स्क्वायर। अब एट बी पे देखो, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के, इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा ना, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, ठीक है, ये माइनस है क्योंकि g में नेगेटिव है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, ये माइनस मान जाके पॉजिटिव। अब वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस 2gh रख दूं यहाँ पे, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो इसका आंसर जो आपके पास आएगा ना वो आएगा हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पे h देखो, h क्या है, h यहाँ पे है x, ठीक है, x है यहाँ पे हो जाएगी x, यहाँ पे भी हो जाएगी x। इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, a से b में x डिस्टेंस कवर करी है ना, a से b में। आई होप आपके पास समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे x होने के बाद हम क्या करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस, अब हम देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एक्स, सॉरी एम जी एक्स है ना, एम भी है ना बाहर, 2 से 2 कट जाएगा, देखो कैलकुलेशन आप कर लेना, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे ये दोनों। तो अब देखो ये अपनी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अगर हम नेट मैकेनिकल एनर्जी निकाले, मतलब मैकेनिकल एनर्जी निकाले, तो वो कितनी होगी, L इक्वल टू L2, वो रहेगी mgx पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम यू स्क्वायर माइनस mgx, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस mgx क्या है, काइनेटिक एनर्जी, mgx कटा, mgx और माइनस mgx, तो यहाँ से क्या आ गई, हाफ एम यू स्क्वायर। नीचे का दिख रहा है ना, देखो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी फिर क्या आ गई, हाफ एम यू स्क्वायर। आई होप इतना देखो एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी समझ में आएगा। देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने फ्री फॉर कर लिया था और ये कंसेप्ट आपको पता है अच्छे से। अगर मैं ना भी करा था तो मेरे को पता था कि आप लोग कर लेते हो, अपवर्ड्स का भी है ना, बुक्स में दे नहीं रखा, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल दे रखे होते, तो मैं कि इसको भी कराई दूं साथ साथ, ठीक है। फिर बारी आती है एट पॉइंट सी, लास्ट पॉइंट है हमारा एट पॉइंट सी, सबसे इजी। एट ए और एट सी हमेशा हर जगह आप देखोगे ना, मैकेनिकल एनर्जी प्रूफ करेंगे तो आसानी रहता है। मेन दिक्कत बी पे आती है, बी पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगी है, h माइनस एक्स में तो x लिया है हमने कहीं पर। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम एट पॉइंट सी देखें तो वेलोसिटी हो जाती है एट पॉइंट सी 0 एट दी मैक्सिमम हाइट है सी, है ना, सी मैक्सिमम हाइट है। एट सी मैक्सिमम हाइट पे हम एक जगह एक टाइम पे रुके होंगे, तो वेलोसिटी अपन की क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, बॉडी एट रेस्ट, है ना। लेकिन इस पे क्या है, लेकिन इस पे वो तो है, क्या कहते हैं उसे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के पास क्या है, mgh है,
mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अपने को तो हाफ mu स्क्वायर लाना है। अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh दोबारा लगाएंगे, ठीक है, यहाँ लगा रहा हूँ कि मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v क्या है यहाँ पे, v तो 0 है एट हाईएस्ट पॉइंट, माइनस u माइनस है यहाँ पे, है ना, माइनस 2gh, ठीक है, यहाँ से माइनस काट लो, u स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू h, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी h हमारी आएगी तो वैल्यू पुट कर लो mg इंटू यू स्क्वायर बाय 2g, तो g से g कटा तो क्या आ गया, हाफ mu स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0, तो L3 कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ गया अपना हाफ mu स्क्वायर, ठीक है, ये अपना आ गया L3, ठीक है। अब देखो, अब ये भी L1 भी हाफ mu स्क्वायर, L2 भी हाफ mu स्क्वायर और L3 भी हाफ mu स्क्वायर, तो मैं लिख दूं L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, यही हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ में गिवन है ना, कहाँ तो प्रूफ लिखा ही नहीं है, खैर मैथ्स नहीं है, फिर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हमें सेम लाना था हर जगह, और हम हर जगह सेम लिया है जो कि है हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, आपको इसमें जो भी डाउट हो आप इससे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमने देखो फ्री फॉल का कर लिया, अपवर्ड का करा था, फ्री फॉल में देखो हमारा क्या आया था, mgh आया था हर जगह अपने वो मैकेनिकल एनर्जी। अब इस जगह पर अपनी क्या आई है, क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हाफ mu स्क्वायर, हर जगह यही आई है ना, हर जगह हाँ यही आई है। अब देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रही आपको, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, और आपको कोई भी अगर आपने कोई भी न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करे है, वैसे तो मैं कराऊंगा, और ध्यान रखना जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो ओलंपियाड लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल नहीं जो ओलंपियाड लेवल में जनरली पूछ लिए जाते हैं, एनटीएससी के न्यूमेरिकल, एनएसओ के न्यूमेरिकल, जो आप कहीं एग्जाम देने जाएंगे हाई लेवल का तो वहां भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आई थिंक जो ये वीडियो बने अराउंड 20-25 मिनट की बन गई होगी, और आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। अब हमारे इस देखो 2 वीडियोस रहती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, थ्योरेटिकल बेसिस पे खत्म होने वाला है, न्यूमेरिकल हम करेंगे। पावर की वीडियो रहती है, वो एक वीडियो हो गई, इसको साइड रखो। फिर हमारी वीडियो रहती है जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, वो है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल में देखो थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे, इस चैप्टर में तो बहुत सारी न्यूमेरिकल है, तो मैं न्यूमेरिकल पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है वो वीडियो, तो आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और आई होप आपने इसको भी पूरा देखा होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, और कोई डाउट होगा तो भी जरूर लिखना। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।